बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय। पूजनीय सदगुरुदेव भगवान की जय, मुगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय। पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामायण मैया की जय। गुरुदेव के चरणों में पुन पुन कर तो प्रणाम, तापी छू सब खा मेरी जय जय सीताराम। श्री रामचरितमानस आरण्य कांड के 38वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। आप सभी महान भाव से विनम्र निवेदन है, बड़े प्रेम से हर्षपूर्वक पाठ को सुने। हमसे अगर भूल चूक बने तो हमें अपना समझकर, अज्ञानी समझकर क्षमा करने की कृपा करें। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आज का पाठ शुरू करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोभ के इच्छा दंभ बल, लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नार, क्रोध के परोस वचन बले, सुमुनि बर काहि विचार। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। जो श्रेष्ठ मुनि हैं उनका विचार ऐसा है, क्योंकि उनका विचार श्रेष्ठ होता है। अनुभव की बात कहते हैं कि लोभ को इच्छा और दंभ का बल है। दंभ जानते हो, कहें कुछ और करें कुछ। तो ये जो इच्छा प्रकट होती है, दंभ की इच्छा, ये जो है लोभ का कारण बनती है। और काम को केवल स्त्री का बल है, क्रोध को कठोर वचनों का बल है, ऐसा श्रेष्ठ मुनि कहते हैं। और लिखते हैं महाराज कि गुणातीत सचराचर स्वामी, गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर्यामी,
शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत यानी कि तीनों गुणों से परे हैं, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर्यामी जानने वाले हैं। उन्होंने कामी लोगों को दीनता दिखलाई है और धीर पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। वैराग्य किनको होता है? जो विवेकी पुरुष हैं, धीर बुद्धि वाले विवेकी पुरुष हैं, उनको ही वैराग्य होता है। और कामी तो जो है दीन होते हैं, बेबस होते हैं, दूसरों के बस हो जाते हैं, कामना के बसीभूत हो जाते हैं। लिखते हैं महाराज आगे, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इतना सुंदर ढंग से श्री रामचरितमानस को लिखा है। भगवान की मंगलमय कृपा से जिसको ये रामचरितमानस की कृपा हो जाए तो उसका जीवन निश्चित ही बहुत सुखमय और सफल हो जाएगा, ऐसा संतजन बताते हैं और हमारा खुद का निजी अनुभव है। लिखते हैं महाराज आगे कि क्रोधे मनोज लोभे मद माया, छोट सकल राम की दाया। क्रोधे मनोज लोभ मद माया, छोट सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होए सो नट अनकोला। जा पर होए सो नट अनकोला। श्री राधे। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया, ये सभी श्री रामचंद्र जी की दया से छूट जाते हैं। क्रोध, काम, लोभ, मद, माया, और यही सब है नरक ले जाने वाले। और ये जो है ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। अपने बल से इनको छोड़ नहीं सकता कोई। राम जी कृपा कर देवे, हाँ, वह नट यानी नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है, भगवान जिन पर प्रसन्न होते हैं वह मनुष्य इंद्रजाल, इंद्रजाल बोलते हैं माया को, माया से नहीं भूलता, माया में भूलता नहीं है। फिर लिखते हैं महाराज, क्यों मां कहाओ में अनुभव अपेना, सत्य हरि भजन जगत सब सपेना। हो पुण्य प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सौभाग्य गंभीरा। हे उमा, भगवान महादेव भोले बाबा कहते हैं कि हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूं। हरि का भजन ही सत्य है। सत्य क्या है? हरि का भजन। आदमी भजन की ओर नहीं जाता है, दुनिया की ओर दौड़ता है। हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर
गहरे सरोवर के तीर पर गए और लिखते हैं महाराज आगे, अब बोलो, भोले बाबा के अनुभव से और भी बड़ा अनुभव कोई क्या हो सकता है क्या? भगवान भोले बाबा स्वयं कहते हैं कि हे उमा, ये हमारा अनुभव है, अपना खुद का अनुभव, कि हरि का भजन ही सत्य है, बाकी सब स्वप्न मात्र है, माया है। के संत हृदय जैसे निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारे। संत हृदय जैसे निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। हो चाहे तह पियहे विविध मृग नीरा, ओ जन उदार ग्रह जाचक भीरा। उन उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। उस सरोवर का, संतों का हृदय बड़ा निर्मल होता है। मन को हरने वाला सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो, ऐसा सुंदर सरोवर है पंपापुर। और लिखते हैं महाराज के पुरयन सघन ओट जल रामा, बेग न पाइए मर्म सिया रामा। माया छन्न ना देखिए रामा, जैसे निर्गुण ब्रह्म सिया रामा। घनी पुरैनो, पुरैनो जानते हो, कमल की पत्ता। घनी पुरैनो की आड़ में जल का जल्दी पाना नहीं मिलता, पता नहीं मिलता। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता है, माया से ढके होने के कारण जैसे ब्रह्म नहीं दिखता, उसी प्रकार से लिखते हैं महाराज के सुखी मीन सब एक रसे रामा, अति अगाध चले माहे सिया रामा। सुखी मीन सब एक रसे रामा, अति अगाध चले माहे सिया रामा। जथा धर्म शीलन के रामा, दिन सुख संयुत जाए सिया रामा। सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस यानी सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुष के सब दिन सुख पूर्वक बीतते हैं। धर्मशील पुरुष के सब दिन सुख पूर्वक बीतते हैं। बोलो क्या उस पर विपत्ति नहीं आती है? अरे जो धर्म मार्ग पे चलता उस पे तो और ज्यादा विपत्ति आती है, लेकिन फिर भी उसके दिन सुख पूर्वक बीतते हैं, क्योंकि भगवान कृपा करके उसे सहन शक्ति प्रदान करते हैं। धीरज उसके हृदय में होता है तो सुख और दुख का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए जो है सुखी रहता है वो। लिखते हैं महाराज आगे के बिक से सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखरे गुंजते बहुभृंगा। बोलते
चले को कुट कल फंसा और प्रभु बेलू के जैनो करते प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं, जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हो। और लिखते हैं महाराज आगे, के चक्रवा के बक खगे समुदाई देखत बनय बरन नहीं जाई। चक्रवा के बक खगे समुदाई देखत बनय बरन नहीं जाई। सुंदर खगे गने गिरा सुहाई जाते पति के जनों लेते बुलाई। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिकों को बुलाए लेती हो, ऐसे बोलते हैं। और लिखते हैं महाराज आगे, कि ताले समीप मुनहि ग्रह छाए, ताले समीप मुनहि ग्रह छाए, चहुद सिकानन बेटा पे सुहाए। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पातल पनस परास रसाला। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पातल पनस परास रसाला। नव पल्लव को सोमते तनु नाना, नचनी पटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाओ, संतत बहै मनोहर पाओ। कोकल ध्वनि करही, कुहू कुहू कोकल ध्वनि करही, सुन रब सरस ध्यान मन करही। उस झील के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं, उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मौलश्री, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक, आम आदि तमाम प्रकार के वृक्ष हैं। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। इतनी सुंदर शोभा है। और लिखते हैं महाराज, के फल भारन नाम बेटा बेसावे रामा, सबे रहे भूमि नियराए सिया रामा। फल भारन नाम बेटा बेसावे रामा, रहे भूमि नियराए सिया रामा। पर उपकारी पुरुष जिमे रामा, नवहि सुसंपत्ति पाए सिया रामा।
ओज से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ गए हैं, इतने फल लगे हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। बड़ी संपत्तिवान जो होते हैं वो विनय से झुक जाते हैं, क्योंकि विनय से ही विनयाद्याति पात्रता, पात्रता विनय से पात्रता मिलती है, पात्रता से धन मिलता है। तो स्वाभाविक एक दूसरे के पूरक है ना। तो बड़ी संपत्ति वाले विनय से झुक जाते हैं। और लिखते हैं महाराज आगे कि देखे राम अति रुचिर तलावा, मंजनो पीने परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। और लिखते हैं महाराज कि तह पुन सकल देव मोले आए, स्तुति करने जे धाम से धाए। बैठे परमो प्रसन्न कृपाला, ओ कहते अनुज सन कथा रसाला। कहते अनुज सन कथा रसाला। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। और लिखते हैं महाराज आगे के बिरहे बनते भगवंत है देखी, नारद मने भा शोभे बेसेखी। मोर साप कर अंगीकारा, सहस राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। और लिखते हैं महाराज आगे कि ऐसे प्रभु बेलोकाओ जाई, उन्हें न बनाए ऐसे अवसर आए। गए जहां प्रभु सुखे आसीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर ना बन सकेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में बीड़ा लिए हुए वहां आए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। और कि गावत राम चरत मृदुवाने, प्रेम सहते बहु भांते बखाने। ओ गावत राम चरत मृदुवानी, प्रेम सहते बहु भांते बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार
वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान करके रामचरित्र का गान करके चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री राम जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। यह है भगवान की कृपा, संतों को भगवान हृदय से लगाते। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बिठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए और लिखते हैं महाराज के नाना बेधे बेनती करे रामा और प्रभु प्रसन्न जिए जान सिया रामा। नाना बेधे बेनती करे रामा प्रभु प्रसन्न जिए जान सिया रामा। नारद बोले बचन तबे राम जोर से रो रोए पान सिए रामा। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। अब क्या वचन बोले ये आगे कल की कथा में होगा। आज कथा का मंगलमय विश्राम यही होता है। बोलो श्री रामायण मैया की। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की, सब विप्रन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम। श्री राम निताय गौर।